से कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है होनहार बालक है होते चिकन पाल। यह कहानी 12वीं शताब्दी की है जब कलिंग, जिसको आज हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं, वहाँ पर राजा लांगुड़ा नरसिंह देव राज करते थे। एक बार उन्होंने कोणार्क मंदिर निर्माण के लिए 1200 कारीगरों को नियुक्त किया। सभी कारीगरों ने श्री विष्णु महाराणा जी के नेतृत्व में दिन रात 12 वर्ष मेहनत करके मंदिर निर्माण का कार्य समाप्त किया, परंतु वह उसके ऊपर का कलश स्थापित नहीं कर पा रहे थे। जब ये बात राजा को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर यह घोषणा कर दी कि अगर तुम सबने 12 दिनों के अंदर ये कार्य नहीं किया तो तुम सबको मृत्यु दंड दिया जाएगा। और इधर श्री विष्णु महाराणा जी के जाने के कुछ दिनों पश्चात ही उनका पुत्र जन्म ले चुका था। वह धीरे धीरे बड़ा हुआ। खील खील में वो ऐसे घरों का निर्माण कर देता, खील खील में वो ऐसे मंदिरों का निर्माण कर देता मानो वह मंदिर निर्माण की कला अपनी माँ के गर्भ से ही सीख कर आया हो। चारों ओर उसकी प्रशंसा की जाती थी। वहीं कुछ ईर्ष्यालु बच्चे उससे ईर्ष्या भी करते थे। एक बार ईर्ष्यालु बच्चे ने ईर्ष्या में आकर उसे उसके पिता को लेकर कुछ अपशब्द कह दिए। वह रोते हुए अपनी माँ के पास गया और उनसे ये प्रश्न पूछा कि माँ, मेरे पिताजी कौन है, कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। तो माँ उसे पूरी कथा समझाती है कि बेटा, तेरे जन्म के कुछ दिनों पहले ही तेरे पिताजी मंदिर निर्माण के लिए गए। फिर वह अपने पिताजी के पास जाने की जिद करता है। माँ अंत में थक हार कर उसे जाने की अनुमति दे देती है। उसके बाद वह उसे कुछ बेर भी पकड़ा देती है और कहती है कि तू ये बेर भी ले जा, जिससे वह तुझे पहचान जाएंगे। फिर वह बालक चंद्रभागा तक जाता है और वहाँ पिता और पुत्र का मिलन होता है। तभी बालक आसपास सभी दुखी कारीगरों को देखता है और अपने पिताजी से पूछता है कि ये सारे लोग दुखी क्यों हैं। तो पिताजी उसे राजा की घोषणा की बात बताते हैं कि राजा ने घोषणा की है कि अगर हमने 12 दिनों के अंदर ये कार्य नहीं किया तो उन सबको मृत्यु दंड दिया जाएगा और कल उसका 12वां दिन है। बालक ये सुन के थोड़ी देर रुकता है और मंदिर का मापजोख करने में लग जाता है। तभी उसे गलती ध्यान में आ जाती है और वह सबको एक गलती बताता है। यह देखकर सभी अचंभित रह जाते हैं और खुश हो जाते हैं। तभी एक व्यक्ति बोलता है कि इससे क्या लाभ है। जब राजा को ये पता चलेगा कि ये कार्य हमने नहीं, इस बालक ने किया है, तो हमें वैसे ही मृत्यु दंड दे देंगे। तभी बालक मंदिर के ऊपर जाता है और समुद्र में छलांग लगा देता है, यही सोचकर कि अगर मेरी एक ही मृत्यु से मेरी पूरी जाति सुरक्षित रह सकती है तो मुझे ये अवश्य करना चाहिए। आज भी हम उस बालक जिसका नाम धर्मपद था, उसका नाम बड़े आदर से लेते हैं। खासकर उड़ीसा में घर घर में उसका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। शिक्षा, अगर कभी हमें अपने देश, अपने समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो उसमें भी कभी हमें संकोच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।